नमस्कार, मेरा नाम मुकेश। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास चल रही है और इन जवाहर नवोदय विद्यालय में अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं नंबर सिस्टम्स के। नंबर सिस्टम्स मैंने लगभग खत्म की ओर चल रहा है, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अपन करा चुके थे। कितने क्वेश्चन करा सकते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करा चुके थे। और इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी जवाहर नवोदय प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए उनको सारों को अपन करा रहे हैं। सन बाय सन इसमें ऑप्शंस में दिया हुआ कितने सन में क्या हुआ है, और सैनिक कुछ सवालों को सैनिक स्कूल में भी आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को वहां से भी लिया गया है। और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करते जा रहे हैं। और इस टाइप के कितने क्वेश्चन हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके। तो अपनी लगभग नंबर सिस्टम को खत्म होने जा रहे हैं, लगभग 50 क्वेश्चन और नंबर सिस्टम करेंगे। इससे अगर 50 क्वेश्चन अपने हो गए हैं, 55 के लगभग 56वां क्वेश्चन कराएंगे। तो इस सारे क्वेश्चनों को करने के बाद नेक्स्ट क्लास के बाद अपना नया टॉपिक चालू करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइएगा, आप इस क्लास को यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, जहां भी कहीं भी देख रहे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे और भी लोगों को इसके बारे में पता चल सके और भी लोग इस वीडियो का ज़्यादा फायदा उठा सके। पर आप यूट्यूब चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जिससे नोटिफिकेशन का बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा, जिससे कोई भी क्लास में अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा और क्लास आपकी मिस नहीं होगी। वहीं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का ये फायदा है, जो मैं बोर्ड पर करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल वहाँ पर अवेलेबल रहेगी और प्रैक्टिस क्वेश्चनों की पीडीएफ भी वहाँ पर अवेलेबल रहेगी। सारी फैसिलिटी दी जाएंगी। किसी को कुछ डाउट है तो आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर उस क्वेश्चन का रिलेटेड टॉपिक जो चल रहा है उससे रिलेटेड टॉपिक को आप फोटो खींचकर वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको मैं जो क्वेश्चन पढ़ूंगा उसका सॉल्यूशन करके फोटो खींच के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप चाहो तो मेरे को कॉल लगा के भी उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन उसी टॉपिक का होना चाहिए जो करंटली मेरे क्लास चल रही है। तो नंबर सिस्टम से देखो, नंबर सिस्टम से मैं अपने बोर्ड पे मैं क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन देखो 54 हो चुका था ये, और ये सैनिक के स्कूल का था और ये बोर्ड पे भी करा चुके थे। देखो ये दिख रहा है। तो अगली बार इसको देखो 55 वाला क्वेश्चन है। ये गैर शून्य पूर्ण संख्या और उसके उत्तराधिकारी का गुण पर हमेशा शून्य होता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको करो, पढ़ो। जब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखो, पढ़ो और उसको कोशिश करो करने की। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो पढ़ते हैं अपन। मार्कर देखना है अपन को, मार्कर नहीं मिल रहा है, चलो कोशिश करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है गैर शून्य पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, क्या है, होल नंबर संख्या दिया हुआ है, गैर पूर्णांक यानी जीरो नहीं है, ये होल नंबर दिया है और उसके उत्तराधिकारी का गुणनफल हमेशा होता है। क्या होता है, देखो कोई भी होल नंबर ले लेते हैं, दो होल नंबर संख्या ले लेते हैं, उत्तराधिकारी को बोलते हैं, उत्तराधिकारी क्या होता है, सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है, 1 प्लस उसमें ज्ञात करके 2, और उसका सक्सेसर कितना होगा, सक्सेसर 2 + 1 = 3 होगा। तो 2 और कॉमा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और उसके उत्तराधिकारी का गुणनफल हमेशा किससे डिवाइड होता है, यानी क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 3 बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। फिर विषम संख्या, गुणनफल हमेशा होता है, 3 से विभाज्य होता है। विषम संख्या होती है, देखो ये तो सम संख्या हो गई, विषम संख्या तो नहीं होती है। ये क्वेश्चन क्या होगा, ये भी हो गया। एक अभाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या भी नहीं होती, एक सम संख्या होती है, एक सम संख्या भी होती है, 3 से डिविजिबल होती है। तो और भी उदाहरण देख लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं, तो उतर गए 4 लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या ले लेते हैं, 4 × 5 ले लेते हैं, 20 ये आ जाएगा। फिर 5 × 6 ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 30 आ जाएगा। और ये 7 × 8 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, या यहाँ से ये कितना ले लेते हैं, 6 × 7 ले लेते हैं, तो 42 आ गया। और यहाँ से 7 × 8 56 भी ले लेते हैं। इस तरीके से अपन करते जाएंगे और इससे कुछ एक कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि रिजल्ट क्या प्राप्त होता है। ये समवी संख्या है और 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 से डिविजिबल है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी 3 से डिविजिबल है।
3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है, लेकिन ये 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य ये नहीं है, 3 से विभाज्य ये है, ये 3 से विभाज्य है और ये 3 से विभाज्य नहीं है। तो ये तो कह सकते हैं कि वो हमेशा 3 से विभाजित नहीं होगी, हमेशा 3 से विभाजित नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन तो ये वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन भी क्रॉस हो जाएगा कि हमेशा 3 से विभाजित नहीं होगी। अब बी वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्या विषम संख्या होगी। तो देखो ये कौन सी संख्या, सम, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, तो ये विषम संख्या तो नहीं होगी। तो ये बी वाला भी क्रॉस हो जाएगा, बी वाला भी क्रॉस हो जाएगा। फिर आएगा सी वाला, सी वाला क्या दे रहा है, एक अभाज्य संख्या है। क्या एक अभाज्य संख्या है, क्या एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, जिसके दो से ज्यादा दो फैक्टर हो, ओनली दो फैक्टर हो। प्राइम नंबर, क्या नंबर दिया हो, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो है नहीं है, सारी चीजें प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सी भी क्रॉस हो जाएगा। एक सम संख्या, डी वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये सही होगा, एक सम संख्या होगी, हमेशा ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, यानी ये क्या से इवन नंबर है, और ये भी इवन नंबर है, और ये भी इवन नंबर है, और ये भी इवन नंबर है, सम संख्या है, और ये भी सम संख्या है, ये सारी सम संख्या आएगी। तो क्लूजन कौन सा आ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा डी वाला। क्या हो जाएगा, ये डी वाला अपना ऑप्शन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन क्या निकल रहा है कि कोई भी संख्या अगर गैर पूर्णांक संख्या और उसके सक्सेसर से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो हमेशा संख्या एक सम संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी, वे हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी, हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगी। 55 का क्वेश्चन था, आप देख लेते हैं 56 वाला। ये रोमन संख्या का अरबी संख्या में लिखना है, ये क्वेश्चंस देखो। और ये अरबी क्वेश्चंस की मैं क्लास नंबर सिस्टम में बता चुका था। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी करा दिए थे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करने हैं। तो ये देखो रोमन में लिखना है, तो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम में इसको क्या बोलेंगे आपको बता चुका हूं। तो रोमन संख्या में सिर्फ ओनली 5 सिंबल का प्रयोग किया जाता है, 5 सिंबल से बना करके सारी संख्याएं बना दी जाती हैं। ठीक है, तो 5 संख्या कौन कौन सी होती हैं वो अपन डिटेल में यहाँ पढ़ लेते हैं। फिर इसका मतलब क्या होता है, हर सिंबल का कितनी वैल्यू रहती है उसको देखेंगे, और क्या नियम से रहते हैं, थोड़े से रिवीजन भी हो जाएगा, और उसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ये सैनिक स्कूल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं, चलो इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें किसका सिंबल यूज किया है, रोमन संख्या है। रोमन में 5 अंक यूज किए जाते हैं। कौन से यूज किए जाते हैं, यहाँ पर देखेंगे अपन 5 कौन से यूज किए जाते हैं। एक ये किया जाता है, और एक 5 सिंबल का यूज किया जाता है। एक कौन सा यूज किया जाता है, ये किया जाता है, और एक एक्स किया जाता है। इसको याद करने का सबसे एल सी डी और एम, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये आई है, ये बी है, एक्स है, ये आने के बाद एल सी डी एम, ये कितने का यूज किया गया है। यहाँ से रोमन संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, कितने सिंबल का यूज किया गया है, यहाँ पर 7 सिंबल का यूज किया गया है। कितने सिंबल से बनकर हुई है, सॉरी 5 थे, अपन कह रहे थे 5 नहीं, कितने सिंबल दिए हुए एल सी डी एम, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रतीकों से बनकर ये पूरी रोमन संख्या बनी हुई है। और इन रोमन संख्या की अलग अलग वैल्यू होती है, वो अपन बताएंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसकी कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू 5 होती है, इसकी वैल्यू 10 बोलेंगे। ठीक है, इसकी कितनी होती है, 50 होगी, इसकी 100 होगी, और इसकी 500 होगी, और इसकी 1000 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो ये वैल्यू रहती है, इन वैल्यू की, इनका सिंबल की इतनी इतनी वैल्यू रहती है, फिक्स कर दी गई है कि इतनी इसकी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इस तरीके से अपन करते जाएंगे, और ये देखते हैं। फिर ये जो संख्या है उसके नियम कानून मैंने बताए थे, वो देखेंगे। सबसे पहले जो संख्या लिखी हुई है उसको देख लेते हैं अपन, क्या दी हुई है, यहाँ लिख लेते हैं सी और डी ट्रिपलेक्स दिया हुआ है, सी डी ट्रिपलेक्स, और आई दिया हुआ है, और एक्स दिया हुआ है। ये संख्या दी हुई है, ये संख्या दी हुई है। तो देखो अब ये देखेंगे, ये कितने, इसकी वैल्यू कितनी है लिखी हुई है 500, यहाँ 500 लिख लेंगे। इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10, और ये जो मिला के इसको 9 बोलते हैं।
x दिया हुआ बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड में है, तो संख्या एक माइनस कर देते हैं 10 में से एक कही, तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितनी है वैल्यू 100 दी हुई है। तो ये बड़ा संख्या है, ये कौन सी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या की क्या है लेफ्ट साइड में है, तो क्या होगी वो संख्या ये इसमें से माइनस हो जाएगी, यानी कैसे हो जाएगी, इसको क्या करेंगे 500 माइनस के 100 हो जाएगा, 10 10 20 30 से जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये प्लस 9 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 400 प्लस 30 प्लस 9, इनको करेंगे जोड़ेंगे तो 439 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन, ये आंसर रहेगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से अपन इसको करेंगे, इस तरीके से अपन इसको करेंगे अरेबिक नंबर में, यानी ये वैल्यू लिखनी है अपन ने इस तरीके से। और कोई भी संख्या मैंने ये बताया चुका, कोई भी है अगर इसको इधर लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5 + 1 आ जाएगा। ये बड़ी संख्या है, ये क्या है छोटी है, अगर बड़ी संख्या के इधर में आती है तो ये क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, और अगर ये बड़ी संख्या के इधर में आता है तो ये प्लस हो जाता है। अगर मैं इसको यही ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, तो ये किसका है, इसमें लेफ्ट साइड में है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस के 1 आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये इस अकॉर्डिंग इसको इसमें से माइनस किया हुआ है। इसी तरह इसमें से माइनस किया हुआ 10, इसकी वैल्यू 10 की है और इसकी 1 वैल्यू है, इसको 1 लिख देंगे, लेकिन इसमें से क्या कर देंगे इसको 10 माइनस, यानी 10 माइनस 1 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। और ट्रिपल एक्स इसकी वैल्यू कितनी होती है 30 होती है, यानी ये एक ही वैल्यू 10 प्लस फिर 10 प्लस 10 होगा, तो इसको 30 लिख सकते हैं। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ये क्वेश्चन था अपना 56 वाला, और 56 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं अपना 57 वाला। 57 वाला क्वेश्चन क्या कहता है आप पढ़िए जब तक बोर्ड को रेज करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5.675 और 1.327 के योग से 8.362 और 7.942 के अंतर को घटाएं, यानी सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 8.362 एंड 7.942 फ्रॉम द सम ऑफ 5.675 एंड 1.327। यानी इसके योग में से इस योग को क्या करना है, योग के अंतर को घटाना है, यानी के योग के अंतर को घटाना है, के योग से फिर इसके अंतर को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है द डिफरेंस ऑफ किसके इतने के, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ। देखो इंग्लिश में सही समझा रहा है, फ्रॉम द सम ऑफ यानी किन का सम करना है। देखो यहाँ लिख लेते हैं 5.675 का क्या करना है सम करना है, और 1.327 के जोड़ में से सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ किसको घटाना है, किसको घटाना है। देखो यहां पर लिख लेते किसको घटाना है 8.362 7.942, इसको क्या करना है माइनस करना है, इसको जोड़ करना है, तो इन दोनों में से क्या करना है फिर डिफरेंस निकालना है। तो 7 5 कितना हो गया 12 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, 6 7 8 9 9 1 10 हो गया, यहाँ दशमलव लगा दिए 5 6 1 7 हो गया। अब ऐसे इसका माइनस करना है 0 2, ठीक है, और ये 13 यानी 4 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है, किनका इनका दोनों का क्या करना है डिफरेंस करना है, किनका इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, इन दोनों का क्या करना है अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ 7.002 दशमलव लगा दो 420 किसका करना है डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर एक 0 लिख देते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, एक पॉइंट भी दिखे। तो यहाँ से 2 आ गया, ठीक है, फिर ये 10 मान लिया तो ये 8 आ गया, फिर 9 मान लिया तो 9 मान लिया तो ये कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है 5 आ गया। तो ये किधर ले लिया तो ये कितना आ गया 6.582 6.582 बोलते 582 नहीं बोलते, कभी दशमलव के बाद एक एक अंक करके बोलते हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखो ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। 57 वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं, देखो ये 2020 में आया हुआ था, सैनिक स्कूल का क्वेश्चन दिया हुआ है। इंग्लिश के पढ़ोगे तो बहुत सब्ट्रैक्ट करना है डिफरेंस ऑफ इन दोनों संख्या के डिफरेंस पे और सम ऑफ इनके, ठीक है। तो अब देखते हैं
58 वाला भागफल ज्ञात कीजिए को 24 से विभाजित किया जाता है। तो ये भागफल है, सैनिक स्कूल में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको अपन देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, भाग भाग देना है, ओनली क्या देना है, भाग देना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 553.016। इसमें किसका भाग देना है, 24 का भाग देना है। 24 भाग से विभाजित किया जाता है। भागफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोसेंट ज्ञात करना है। क्या करना है, कोसेंट करना है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, उसको डिवाइजर बोलते हैं और कोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। CIENT होता है कोसेंट। इसका जो आंसर आएगा कोसेंट आएगा, और जो लास्ट में बचेगा वो क्या बचेगा, रिमाइंडर। सॉरी यहाँ फोकस नहीं हो पा रहा कैमरा का, थोड़ा सा फोकस हो जा भाई। हाँ अब कैमरा का दिख रहा होगा, फोकस हो गया कैमरा, थोड़ा सा ब्लर हो गया था, इस तरह में आ जाता हूँ तो ब्लर हो जाता है। अब देख लीजिएगा, ये इतना सब कुछ लिख दिया ना अपन ने, इतना लिख दिया। तो इसको डिविडेंड बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, और लास्ट में जो बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा। लेकिन अपन से पूछा क्या, कोसेंट पूछा हुआ है, भागफल ज्ञात करना है। भागफल को किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले 24 को करेंगे, 24 24 48। तो ये कितनी बार चला जाएगा, यहाँ से 2 बार तो जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 4, ये इतना बार चला जाएगा। तो 8 9 10, 5 बचेगा, 5 बचेगा। 10 से ले लिया तो 0 आएगा, कितना आया 5। अब यहाँ पर क्या दशमलव लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। तो देखो ये क्वेश्चन कर लिया आपने, 48 यानी 2 बार गया, तो ये कितना शेषफल बचेगा, 05, यानी 05 बचा। ठीक है, अब ये क्या आ गया, पॉइंट आ गया, तो अपने भी क्या है लगा लिया, पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ से ये 0, इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ लिख लेंगे, तो ये आ गया 0। फिर क्या, यहाँ 2 बार चला जाएगा, कितना 48 चला जाएगा। फिर कितना बचा, रिमाइंडर 2 बचा, कितना रिमाइंडर 2 बचा। फिर जो 1 लिखा हुआ है, इसको अपन यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसमें 1 में भाग नहीं जा रहा, 21 क्या है, 24 जा रहा है। तो फिर इसको क्या, एक 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 6 यहाँ पर करेंगे। फिर ये कितनी बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। जब 9 को उसको मल्टीप्लाई कर देना 24 को, 216 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल। हिंदी में भी लिख रहा हूँ, शेषफल बोलते हैं इसको। इसको भागफल बोलते हैं हिंदी में, और इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, और इसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, समझ में आ गया। यहाँ पर भाजक भागफल बोल गया। और अपना ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला, वो सॉरी बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, 2.209। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये अपना बी वाला क्या हो गया, अपना आंसर से हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 58 वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 58 वाला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और हो भी गया क्वेश्चन। बी वाला ऑप्शन था, और AISSEE, इसका मतलब होता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है, यानी सैनिक स्कूल में ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब 59 वाला देखेंगे, विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। देखो ये 90.90 यानी 90.0675 इज डिवाइडेड बाई 15, देन कोसेंट इज, कोसेंट इसमें भी पूछा गया है, कोसेंट इसमें भी पूछा गया है। तो देखो इसको सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेते हैं। इसको क्या लिखा गया, 15 लिख लिया गया है। क्या लिख लिया है, 15 लिख लिया गया है। और यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, इसको पूरे को इरेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको पूरे को इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर कितना लिख लेते हैं, 90.0675, और इस तरीके से अपने इसको करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब देखो ये जो संख्या लिख ली है, अब इसमें भाग देख लेते हैं। तो ये क्या चला जाएगा,
15 छक्के 90। नहीं अगर पारा आ जाए तो 6 देख के इसमें मल्टीप्लाई कर देना 15 से, तो ये आ जाएगा। इस शेषफल कितना बचा, 0 रिमाइंडर बचा। ये क्या लगा हुआ, दशमलव लगा हुआ, तो यहाँ भी आप दशमलव लगा लेंगे। फिर अपने यहाँ से देखो एक 0 ले लिया, कौन सा वाला 0 ले लिया, 0। इसमें भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो फिर नहीं जा रहा तो 6 को यहाँ पर लिखना है। 6 को लिखने के लिए यहाँ पर एक 0 लाना पड़ेगा। 6 के लिए क्या लाना पड़ेगा, एक 0 लगा देंगे तो 6 में आएगा। फिर 6 क्या है, 15 बड़ा है, 6 फिर भी छोटा पड़ा है, 7 को यहाँ लाने के लिए एक 0 फिर रखना पड़ेगा यहाँ, तो एक 0 फिर रख दिया। किसको, सॉरी 0 नहीं किया, क्या है 7 को, तो यहाँ 7 रख दिया। 12 पंजे 60, यानी कितना चला गया, 12 पंजे 60, यानी ये क्या हो गया 7। फिर ये कि इसको 5 को यहाँ लाने के लिए यहाँ 12 15 15 15 35 15 5 75 5 60, यहाँ 4 आया था सॉरी, और ये क्या आएगा 15 5 75। बोर्ड पे दिख रहा है, दिख तो रहा है 15 5 75। 0 रिमाइंडर बचा है यहाँ, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर शेषफल 0 बचा। ठीक है, शेषफल 0 बचा, शेषफल से मतलब नहीं है, अब लोग कोशेंट से मतलब है। ये क्या आ गया, भागफल आ गया, ऊपर लिख भी दिया है, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यानी इसको पूरे को नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये वाला ऑप्शन को होगा, और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन अपना सही है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ये ऑप्शन सही है अपना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न चलते हैं अपना, चलो देखो 60 वाले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले तो 65 से गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पहले 65 से गुणा कर लेते हैं 72 36 में। इसका 65 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। ये तो जाहिर है कि 65 का रेट ज्यादा आएगा, 56 का कम आएगा। फिर 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे, डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे। डिफरेंस ज्ञात करेंगे यानी अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो जब इसका अंतर ज्ञात करेंगे, इसमें से ये संख्या इसमें से घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 66 124। कितना आ जाएगा, 66 124। कितना आएगा, 66 गुणा करने पर उसका सही उत्तर से कितना अधिक था, 65 1 मिनट, तो ये 6 65 1 मिनट। देखो अपन यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ पर क्या रख दिया था अपन ने, 4 रख दिया था, लेकिन 4 नहीं था, यहाँ 5 था। क्या था, 5 रखेंगे तो यहाँ भी क्या कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 5 बचेगा, 10 में से कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो ये कितना आएगा, कितना आएगा 65,124 आएगा। 65,124 बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी इसको यहाँ पर अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बी वाला ऑप्शन सही है। क्या है, बी वाला ऑप्शन सही है अपना। ये ना समझ में आ गया होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसका डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे, इसका डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो इतना आ जाएगा 65,124। बी वाला ऑप्शन अपना सही है। 60 वाला क्वेश्चन हो गया अपना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना है, निम्न में कौन सी 2 अंकों की संख्या 27 में जोड़ने पर वह 27 के अंकों को उलट देती है। निम्न में कौन सी संख्या, देखो ये समझो क्वेश्चन से थोड़ा सा सिंपल सा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि निम्न संख्या में 2 अंकों की संख्या में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर व्हेन एडेड टू 27 गेट्स रिवर्स्ड। यानी कोई भी संख्या 27, कौन सी संख्या अपनी 27 है, ये पूछ रहा है कोई भी संख्या 27 है, उसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी मैं कौन सी 2 अंक की संख्या है इसमें जोड़ी जाए, किसकी संख्याओं को पलट देती है। यानी संख्या पलटने पर कितनी संख्या हो जाती है, 72 हो जाती है। कोई संख्या इसमें ऐड करेंगे, यानी कोई भी संख्या इसमें ऐड करेंगे, 2 अंकों की संख्या क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो वो कितनी संख्या हो जाती है, 72 हो जाती है। तो इसमें ऐड करने पर वो कौन सा ऑप्शन है, वो संख्या 72 हो जाती है। तो इसमें से 1 बाय 1 करके ऑप्शन उठा लेते हैं। पहले ए वाला ऑप्शन ले लेते हैं 27, यानी 27 में क्या करेंगे, 27 को जोड़ दिया जाए। 27 में 27 को जोड़ दिया जाए, 14 5, ये तो क्रॉस हो गया, यानी 27 वाला भी नहीं आएगा। फिर देख लेते हैं 24, यानी 27 में फिर 24 को जोड़ देते हैं, 24 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 7 3 11, 7 7 4 11, 2 4 5 51 हो जाएगा। तो ये भी क्रॉस है,
फिर वाला सी वाला देख लेते हैं 45, यानी 45 इसको ऐड करके देखते हैं 45, यानी 12 4 2 6 72, यानी ये 72 आ गया। 72 कितने पे आ गया 45। तो ये सी वाला ऑप्शन है, डी वाले ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यही वाला क्या आंसर आएगा, अपना आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन से करके देखेंगे और बारी बारी करके इसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जो संख्या पलटने पर 72 संख्या रेल्ट देगी, इसकी संख्या पर कौन सी कोई संख्या रेल्ट देगी। ये क्वेश्चन मार्क लगाया था मैंने, क्या क्वेश्चन मार्क लगाया था। ठीक है ना, यहाँ से कोई दिक्कत है तो बताइए। इस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे और ऑप्शन संख्या अपने 72 हो जाती है। ये वाला ऑप्शन अपना सही है। 62 वाला क्वेश्चन था और अपनी 25 मिनट की लगभग क्लास हो गई है, तो इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। तो चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। 63 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक का उपयोग कर कर 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों का प्रयोग करके। ये भी चाइनीज स्कूल 2018 का क्वेश्चन आया हुआ था। अंक कितने दिए हुए हैं, 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 8 7 5 2 0 6 और कॉमा ये कितनी हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है। द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 5 8 7 5 2 0 6 एंड 1 इच क्या होगा, व्हाट इज। तो इसके लार्जेस्ट वैल्यू बनानी है 8 अंकों का उपयोग करके। तो लार्जेस्ट वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक ले लेते हैं। सबसे बड़े अंक को 1 नंबर दे देते हैं, फिर 1 नंबर पा गया, फिर ये कितने पा जाएगा, दूसरे नंबर पा जाएगा, फिर 6 कितने पा जाएगा, तीसरे नंबर पा जाएगा, और फिर 6 के बाद कितना आ जाएगा, ये चौथे नंबर पर आ जाएगा, फिर ये भी कितने पा जाएगा, 5 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर पर आ जाएगा, फिर ये कितने पर आ जाएगा, छठवा आ जाएगा, और ये 7वां आ जाएगा, और 0 8वां आ जाएगा। इस सीरियल से इसको अरेंजमेंट कर दो। तो सबसे पहले कौन सा था अपना 8 था, फिर दूसरा 7 था, फिर तीसरा कौन सा था अपना, तीसरा 6 था, और चौथा कौन सा 5 था, और ये भी 5 था, चौथा 5, और छठवा कितना था 2 था, और फिर क्या था 7वां 1 था, और ये था। ये 8 अंकों की बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। तो 10 किस में लिखा हुआ है, 52 10, यानी 52 10 किस में लिखा हुआ है, 52 10 तो 88। देखो 88 तो गलत दिया हुआ, रिपीटेशन नोट अलाउड दिया हुआ है, इसमें रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है। 87 65 52 210, 87 655 210। तो ये कौन सा ऑप्शन वाला अलाउड नहीं है, बी वाला ऑप्शन भी गलत है, ए वाला भी ऑप्शन है। ए वाला ऑप्शन क्यों गलत है, ए वाले में 8 2 बार है, रिपीटेशन नोट अलाउड। रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन नोट अलाउड है। ठीक है, बी में भी क्या दिया है 2 7 दिया हुआ है, ये भी, तो ये भी तो वैसे भी क्रॉस हो जाएंगे। तो कौन सा बचा, और सी वाला भी नहीं होगा, सी वाले में कौन 2 2 8 आ गई, रिपीटेशन नोट अलाउड दिया हुआ है। ठीक है, रिपीटेशन नहीं करना है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है अपना। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ये अपने 28 मिनट 29 मिनट की लगभग क्लास हो गई है। और ये अपना था 64 वाला का गुणनफल ज्ञात करना है। ये तो सिंपल, ये गुणनफल ज्ञात करना है कितने का, देखो इसको चलो यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर जगह दी हुई है कितना, 10 101 गुणा 25। डायरेक्ट इसका गुणनफल ज्ञात करना है, क्या अपने प्रोडक्ट ज्ञात करना है। प्रोडक्ट में डायरेक्ट कर लेते हैं अपन, 1 का गुणा 25 में कर लेते हैं, तो 5 हासिल लगी, 2 25 में फिर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 में तो 0, और क्या करेंगे 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये 25 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा, तो ये 2 भी कवर कर लेगा 25, और फिर ये भी 25 कर लेगा। कितना आ जाएगा 25 25 25 3 बार आ जाएगा। 25 25 3 बार किसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है अपने बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। एक क्वेश्चन हो गया अपना।
कितना आंसर आना, 25 25 25 दिया हुआ है, ये बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे करना है, वरना अगर ऐसे नहीं करना है तो 10 10 1 इंटू 2 5 इस तरीके से करना है, तो ऐसे कर लेना 5 0 5 0 5 इस तरीके से कर लेना, 2 0 2 0 2, फिर इनको ऐड कर लेना 5 2 5 2 5 2। ठीक है, इस तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं। ये भी अपना बी ऑप्शन आ गया। इस तरह से भी अपन इसको कर सकते हैं और डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं अपना 65 वाला रोमन अंकों को अरबी से अंकों में लिखना है। ये 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। चलो इसको भी करते हैं, बोर्ड को जब तक इरेज करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रोमन संख्या दिया हुआ है CD, यहाँ लिख लेते हैं CD XLI को हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम से, यानी रोमन न्यूमेरल को अरेबिक न्यूमेरल नंबर यानी अरबी संख्याओं में क्या लिखेंगे, तो ये लिख लेते हैं। सबसे पहले बार अपने ये लिख चुके थे कि एक की वैल्यू कितनी होती है, 7 सैम्बल यूज किए जाते हैं। ये कितने 7 सैम्बल यूज किए जाते हैं, L C D और M, ये तो पता ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000 होती है, इसकी 500 होती है। ठीक है, और इसकी कितनी होती है, देखो यहां से लिख लेते हैं, गलती नहीं, 1 5 10 50 और 100। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ की C की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ C की वैल्यू 100 हो गई, इसकी वैल्यू 500 हो गई, इसकी वैल्यू 10 हो गई, L की वैल्यू 50 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 10 हो गई। इसका पेयर बना देते हैं, इसका पेयर बन गया, ये इसका पेयर बन गया, इसके साथ संख्या आएगी। तो देखो इसमें से 500 का ये बड़ी संख्या, बड़ी ये क्या है, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में होगी तो इसमें से घट जाएगा, यानी 500 माइनस कितना हो जाएगा, 500 माइनस के 100 प्लस ये कितना आएगा, 50 माइनस के 10 प्लस यहाँ कितना आएगा, 10 माइनस के 1। इनको जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, 400 प्लस 40 प्लस 9। इसको सॉल्व करेंगे 4 4 9, ये वाला आंसर आ जाएगा और ये बी वाला ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको याद करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा। चलो तो इसको क्लास को अपन यहीं पर खत्म करते हैं। 65 तक अपन क्वेश्चन कर चुके थे, अब 66 का अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक है, सो 65 वाल तक यहाँ पर क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ पा रहा हूँ तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पर बताइएगा और यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हो, और वहाँ पर इसको पूरी क्लासों की प्ले लिस्ट बनी हुई, वहाँ पर आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो मैं PDF फाइल जो यहाँ पर बता रहा हूँ, इसकी है PDF फाइल बन के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। फेसबुक पेज पर भी मेरा अपलोड है, वहाँ पर PDF फाइल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ की लिंक डली हुई है, यूट्यूब की डली हुई है, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप की भी लिंक डली हुई है। वहाँ से आप उसको डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर सारी चीज़ें, फैसिलिटी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और सारी अवेलेबल हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में।